हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स। कि इंसान अपने ख्यालात पे किस तरह से काबू पा सकता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर इंसान के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इन तदाबीर पर अमल करे तो वो अपने ख्यालात पर काबू पा लेता है। लेकिन काफ़ी लोग दुनिया में ऐसे हैं या इवन पाकिस्तान में ऐसे हैं जिन्हें अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो अपने ख्यालात पर किस तरह से काबू पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे खुद में, दूसरे लोगों में, इवन सोसाइटी में इजीली तौर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करता चलूं कि थॉट क्या है, सबसे पहले थॉट हर वो काम जिसे आप पास्ट में कर चुके हैं या हर वो काम जिसे आप फ्यूचर में करने का इरादा रखते हैं, वो थॉट है। अब पास्ट में कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी जो आप करना चाहें या करना चाह रहे हैं वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इसलिए फ्रेंड, ये तो हो गया थॉट। हम अपने थॉट को ठीक कर लें तो हमारी थिंकिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि थिंकिंग जो है वो थॉट से ही बनती है। एक थॉट और थॉट्स, ख्यालात का बार बार आना ही आपकी थिंकिंग को बनाता है। अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा वो थिंकिंग ठीक है या नहीं, वो थिंकिंग पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, आपकी बॉडी पर उसका क्या असर होता है, या आपकी बॉडी आपकी थिंकिंग पर क्या असर डालती है। अभी मैं इस पर ज़रा बात नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं या बाज़ लोग कहते हैं कि ख्याल करना ही बुरा है, लेकिन मैं उनके इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें वजूद में आई हैं वो पहले इंसान के ख्याल में आई हैं। पहले ख्याल में आई हैं, उनका तसव्वुर ख्याल में आया है और वो दुनिया में बाद में आई हैं। अगर आप ये कहें कि आप ख्याल ही किसी चीज़ को ना करें तो इसका मतलब आप अपनी थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं। और जब इंसान की थिंकिंग ख़त्म हो जाती है तो वो इंसान एकदम नकारा और बेबस हो जाता है कि अब वो कहाँ जाए। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो 5 तरीके जिससे आप अपने ख्यालात पर काबू पा सकें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने, अगर कोई भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है या आपके दिमाग में आ रहा है, उसे आने दें, उसे मत रोकें। पहला पॉइंट, आपने उस थॉट को आने से बिल्कुल भी नहीं रोकना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, अगर आप अपने थॉट को रोकते हैं तो इसका मतलब आप अपनी थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है, आप जब वो थॉट आ रहा हो, आपने बिल्कुल ये से नहीं सोचना वो थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव। उस थॉट को बस आने दें, क्योंकि अगर आप ये फैसला करने लग पड़ेंगे कि ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो थॉट आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा, आप उस पर कभी भी काबू नहीं पा सकेंगे। तीसरा पॉइंट, आपने आने वाले थॉट से कभी भी डरना नहीं है, या आप अपने थॉट से जितना पीछे की तरफ जाएंगे वो उतना ही आपका पीछा करते हुए आगे की तरफ आएगा। आप अपने थॉट से जितना भागेंगे वो उतना ही आपके पीछे आएगा। तीसरा पॉइंट, कभी भी आपने उस थॉट से डरना नहीं है। चौथा पॉइंट, जो भी थॉट है, आपको अगर पता लग रहा है कि जो भी ख्याल आपके जहन में आ रहा है वो पॉजिटिव है और आपकी बॉडी उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन शो कर रही है, मतलब वो थॉट आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह एक मिसाल है, अगर किसी का इम्तिहान आने वाला है, 15 दिन बाद उसका इम्तिहान है, और उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर मैं इम्तिहान की तैयारी अभी से शुरू कर दूं तो मैं अच्छे तरीके से अपना इम्तिहान दे सकूंगा। ये एक पॉजिटिव थॉट है और उसकी बॉडी एक पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगी। लेकिन और ये थॉट उसके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि इम्तिहान से एक रात पहले वो तैयारी करेगा तो ये एक नेगेटिव थॉट है, और उसके जहन में साथ ही ये ख्याल आएगा कि अगर मैं फेल हो गया तो।
ये नेगेटिव थॉट है और उसकी बॉडी इस पर एक नेगेटिव रिएक्शन शो करेगी। फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट, अगर वो थॉट पॉजिटिव है तो आपने उसे कैप्चर करना है, और अगर वो नेगेटिव है तो आपने अपने माइंड को वहीं स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे? क्योंकि आपका दिमाग आपका हुक्म मानता है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग को खुद चलाता है, जबकि इंसान का दिमाग इंसान को नहीं चलाता, बल्कि इंसान अपने दिमाग को खुद चलाता है। जैसे ही आप अपने माइंड को ऑर्डर करेंगे स्टॉप, आपका माइंड उसी वक्त रुक जाएगा और वो थॉट वहीं स्टॉप हो जाएगा। कुछ टाइम का पॉज लें और आप देखेंगे वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड से जा चुका होगा, क्योंकि एक थॉट का दौरानिया थोड़ी देर के लिए होता है। फ्रेंड्स, मैं 5 पॉइंट्स अगेन रिपीट कर देता हूं इन इजी वेज कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने थॉट्स पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले, जो भी थॉट आ रहा है आपने उसे आने देना है। सेकंड वन, आपने थॉट, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इस बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपने उसे कैप्चर करना है। थर्ड वन, आपने अपने थॉट से डरना नहीं है। अगर आप अपने थॉट से डर के भागेंगे तो वो थॉट उतना ही ज्यादा आपको तंग करेगा। फोर्थ वन, अगर ख्याल पॉजिटिव है तो आपने उसे कैप्चर कर लेना है, और नेगेटिव है तो आपकी बॉडी उस पर नेगेटिव रिएक्शन शो करेगी। एंड फिफ्थ वन, आप अगर कोई नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाए तो आप अपने माइंड को वहीं पे ऑर्डर करें कि स्टॉप। आपका माइंड कुछ टाइम के लिए वहां स्टॉप हो जाएगा और आप कुछ टाइम का पॉज लें, और जब आप अपने पॉज से फ्री होंगे या उस वक्फे से, दौरानिए से बाहर निकलेंगे, तो वो थॉट आपके माइंड से जा चुका होगा। फ्रेंड, ये थे मेरी नज़र में कुछ आसान से तरीके कि इंसान अपने ख्यालात पे किस तरह से काबू पा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ख्यालात आना ही ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ख्याल आपको आएंगे ही आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप रात को सोएं और सुबह उठें और आप कहें कि मुझे दुनिया में बिल्कुल अच्छी चीज़ें नज़र आएं और बुरी चीज़ें नज़र ना आएं, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ख्याल आना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ख्याल पर काबू पाना आपके हाथ में है। टोनी रॉबिन्स कहा करते थे, यहां तो इंसान जज्बात के काबू में होता है, यहां जज्बात इंसान के काबू में होते हैं। अगर जज्बात इंसान के काबू में है तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है, और अगर इंसान जज्बात के काबू में है तो जिंदगी गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने इस चीज को किस तरह से जाना और देखा क्या ये वाकई अमल करते हैं, प्रैक्टिकली असूल हैं ये, और ये यकीन करिए प्रैक्टिकल असूल हैं। आप इन पे अमल करके अपने थॉट्स पर काबू हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आप इसे खुद भी सुने, अपने रिलेटिव्स, अपने सराउंडिंग्स और अपनी सोसाइटी में भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।